नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। बस वही बात हम लोग की तरफ। अच्छा, इससे पहले वीडियो में ही हम लोगों ने जो है अध्याय 3 को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, ठीक है? किसी को कोई सवाल अगर छूट गया होगा तो उसे आगे बता दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या? अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखेंगे श्रेणी, समांतर श्रेणी, सर्वांतर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्या होता है? श्रेणी क्या होता है? तो किसी संख्या श्रृंखलाओं में, ठीक है, किसी संख्या श्रृंखलाओं में क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित क्या होता है? संबंध होता है। एक निश्चित संबंध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। कह सकते हैं कि किसी संख्या श्रृंखलाओं के क्रमिक किसी संख्या श्रृंखलाओं में क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं, ठीक है? ये तो रहा श्रेणी वाली बात, ठीक है? अब देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है? तो किसी श्रेणी में ये कह सकते हैं कि किसी श्रेणी में पहला पद को छोड़कर, कौन सा पद को? पहला पद को छोड़कर अगले पद में, ठीक है, अगले पद में पूर्व वाले पद पर अर्थात पीछे वाले पद पर एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त जो होता है, जोड़ने या घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? समांतर श्रृंखला, ठीक है? सॉरी, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी, ठीक है? समझ में आया? ठीक, चलिए देखिए। देखिए, पहली संख्या को छोड़कर अगली संख्या, पहली संख्या को छोड़कर अगली संख्या में एक अगली संख्या के जस्ट पिछले वाले संख्या में, पिछले वाले पद की संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस प्रकार एक श्रेणी क्या होता है? एक श्रेणी बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है? और जो एक निश्चित संख्या जो होती है जिसे हम जोड़ते या घटाते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है, ठीक है? जो सभी में रहेगा इसलिए सर्वांतर रहेगा, सब में बराबर का अंतर देगा वो, इसलिए क्या होगा? सर्वांतर होगा, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके फॉर्मूला को, और उसके बाद जो है सवाल हल करेंगे, ठीक है? देखिए, अब इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर उदाहरण, उदाहरण के लिए लिखते हैं यहाँ पर 2, 4 और 6, इस तरह से कई पद है, ठीक है? पता नहीं कितने पद हैं, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो पहला पद होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और जो दूसरा पद होगा, पहला पद जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। ए बराबर क्या होगा? पहला पद। ए बराबर क्या होगा? पहला पद। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर पहला पद है तो हमें डी निकालना है, अर्थात जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या होगा? अंतर निकलेगा। क्या निकलेगा? अंतर। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? बराबर का 2, अर्थात दूसरे पद में से अगर पहले वाले पद को घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही क्या होगा? सर्वांतर होगा, ठीक है? और यदि मान लीजिए इसमें एक निश्चित पद होता है यदि कि 10 है तो यहाँ पर क्या होगा? पदों की संख्या बराबर 10, पदों की संख्या बराबर 10, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला है, चलिए फॉर्मूला को देख लेते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल हम एक ही फॉर्मूला का अध्ययन करेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बाकी फॉर्मूलाज का भी अध्ययन करते जाएंगे, ठीक है? पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये समांतर श्रेणी का, किसका है? समांतर श्रेणी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है? प्रोग्रेशन का, समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए उपयोगी है अभी की डेट में, ठीक है? इनसे ही हम सभी सवालों को क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है? चलिए तो फिर हम सीधा सीधा बुक की ओर बढ़ते हैं और अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 से सवाल
क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए हल करते हैं। एक प्रश्न 1-2 को छोड़कर प्रश्न 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर श्रेणी दिया है, श्रेणी क्या दिया है, 9, 5, 1 माइनस 3। ठीक है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1 माइनस 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी। समांतर, समांतर है कि समानांतर है, क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। और यहाँ पर देखिए समांतर जो श्रेणी है वो इस प्रकार से है, क्या दिया है, 9, 5, 1 और माइनस 3, इस प्रकार से दिए। और कह रहे हैं कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां पद बताना है। अगर पहला पद में 9 है तो ये किस क्रम में है, देखिए ये लगातार घटते क्रम में है। किस क्रम में है, घटते क्रम में है। ठीक है, देखिए पहले 9 था, फिर 5 हो गया, फिर वहां पर 4 और फिर माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से हम पीछे की ओर बढ़ेंगे, अर्थात घटते क्रम पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 10वें नंबर का संख्या होगा वो क्या होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, जो 10वें नंबर का संख्या होगा वो क्या होगा, यही हमें बताना है। सवाल कॉल करें। चलिए यहां से है जो है हम ए निकालेंगे, तो हमारा ए जो है वो क्या होगा, ए बराबर हमारा होगा 9। ए बराबर हमारा क्या होगा, 9। और ए क्या है, ए हमारा प्रथम पद है। प्रथम पद क्या है, ए। ए बराबर क्या है, 9। अब उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं, डी से। तो डी हमारा क्या होगा, देखिए, अच्छा, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 5 में से -9 करेंगे। तो क्या ये संभव है, क्या ये संभव 5 में से 9 चला जाए, बिल्कुल। देखिए 9 जो है माइनस में है और 5 जो है प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, -4। डी हमारा क्या आ गया, -4। ठीक है, अब 10वां पद कह रहा है, कौन सा पद कह रहा है, 10वां पद। तो 10वां जो क्या है वो हमारा एन है। पदों की संख्या कितनी है, एन। पदों की संख्या अर्थात एन। एन बराबर कितना है, 10वां पद है। हमें पता है कि 10 पद हैं, उनमें से हमें हल करके 10वें पद के स्थान पर क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं तो एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, आई होगा। चलिए देखते हैं, ए एन हमें निकालना है, अर्थात 10वें पद का जो मान है वो क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ए यहाँ पर नीचे में 10 बराबर ए का मान कितना है, 9 प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान है हमारे यहाँ 10 माइनस 1, डी का मान क्या है, -4। डी का मान क्या है, -4। ठीक है, आगे बढ़े। ये 9 है तो 9 प्लस, अच्छा 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और ये जो है पूरा कोष्टक इसके साथ किसमें है, गुणा। यहाँ पर करेंगे क्या, गुणा, -4। अच्छा ये 9 है तो 9 प्लस, अब यहाँ पर देखिए +9 का गुणा -4 के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस से, और 9 चौक 36, 9 चौक 36। अच्छा ये यहाँ पर देखिए 36 जो है माइनस में है और 9 किस में है, प्लस में। 9 किस में है, प्लस में। तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -27। -27 ये कौन सा है, तो ए 10वां पद, अर्थात 10वें पद के स्थान पर कितना आएगा, -27 आएगा। 10वां पद का मान क्या होगा, तो -27 होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 10वें पद के मान स्थान पर जो होगा वो -27 होगा। अगर इसे इसी तरह से हम लोग करते चले, देखिए यहाँ पर -4 है, 9 से अगर 5 हो रहा है यानी कि वहां पर 4 जो है माइनस हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इसी तरह से हम इसे घटाते चले तो जो 10वें पद के स्थान पर होगा वो क्या होगा, -27 होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ से भी ये इतना को, ठीक है, इसको भी और इसको भी और यहाँ से ये। ठीक है, अगला देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी
100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात करना है। वाह, यहाँ पर क्या होगा ये 40वां, और यहाँ पर क्या है, पहला पद है 100, दूसरा पद है 70 और तीसरा पद है क्या 40। 100, 70, 40 इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमारा जो 40वां पद है, ठीक है, कौन सा पद है, जो 40वां पद है उसके स्थान पर क्या होगा, 40वां पद के स्थान पर क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए का मान क्या होगा हमारा, तो ए का मान होगा 100। डी क्या होगा, तो 70 में से 100 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 30, माइनस का 30। ठीक है, एन कितना है 40वां पद। वाह, ठीक है, अब हमें बताना है कि 40वें पद पर क्या होगा। बढ़े आगे, तो ए बराबर क्या होगा 40 बराबर ए के स्थान पर 100, एक ही स्थान पर 100, प्लस है तो प्लस, एन बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 40 माइनस 1, डी के स्थान पर क्या होगा माइनस 30, डी के स्थान पर क्या होगा माइनस 30। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 तो 100 ही रहेगा, प्लस 40 में से एक गया तो 39, और 39 का गुणा माइनस 30 से होगा तो माइनस 30 से करेंगे 39 का गुणा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये होगा 100, प्लस है तो प्लस 9 तिया 27, 27 की 7, हासिल लाइन 2, 9 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, और एक जीरो है तो एक जीरो। ठीक है, एक जीरो है तो एक जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर 1170 ये क्या है माइनस में, 1170 किसमें है, 1170 जो है माइनस में है, और 100 किसमें है प्लस में है। अगर 100 वहां से कटेगा तो कितना आएगा माइनस का 1070, ये कौन सा मान है A40 का, A40 का अर्थात कि पूरा 40वें पद के मान पर क्या होगा 1070, 1070, ये इसका आंसर। ठीक है, देखिए और समझिए अच्छे से। ठीक है, समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या यहां तक समझ में आया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं, और क्या चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया, किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़े, इसको अब मिटा देते हैं। अब जस्ट थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो है ना, ये प्रश्न जो है हल्का सा इसमें क्या होगा चेंज, हल्का से क्या होगा इसमें अब चेंज होगा। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और ये थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या होगा प्रश्न ना थोड़ा सा बदलेगा, देखिए कैसे बदलेगा। श्रेणी, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद, nवां पद ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। 1/9, 1/9, 4/9, 4/9, 7/9, इस तरह से होता चला जाएगा। ठीक है, और इसका कौन सा पद निकालना है nवां पद, कौन सा पद nवां पद। अब यहाँ पर तो पदों की संख्या हमें मालूम ही है कि कितने पद हैं, क्या है कितने पद है यहाँ पर, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए हल करें, हल करें, यहाँ पर कितने पद हैं, इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, nवां पद, nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद क्या है ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं nवां पद क्या होगा। ए का मान क्या होगा 1/9, और डी का मान निकालने के लिए 4/9 में से घटाएंगे 1/9 को, तो क्या आएगा 3/9, यही होगा, यही आएगा 3/9। और nवां पद क्या होगा हमारा, पदों की संख्या निकालनी है,
मतलब एन ही रहेगा। क्या है, इसका हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एनवा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होगा ए का मान होगा 1/9 प्लस एन का मान क्या है, तो एन तो हमें निकालना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा -1। और डी का मान क्या है 3/9, 3/9। ठीक है, ए एन का मान निकालना है एनवा पद का। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, 1/9, 1/9 प्लस 3/9 का गुणा करेंगे किसके साथ, एन के साथ। किसके साथ, एन के साथ। तो ये क्या होगा 3/9 और माइनस 3/9 का गुणा एक के साथ करेंगे तो 3/9। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए सभी का जो हर है, सभी का हर क्या है, समान है। सभी का हर क्या है, समान है। तो उसे एक बार लिख सकते हैं। यदि सभी का हर क्या है, समान है, तो उसे एक बार लिखेंगे। तो 1 + 3n - 3 और बटे में क्या होगा 9। बटे में क्या होगा 9। कोई समस्या किसी को नहीं, आगे बढ़े। अच्छा ये देखिए, ये -3 है और ये +1 है। अगर -3 में से +1 काटेंगे तो कितना आएगा 3n - 2 बटे में 9। तो ये जो है ए एन का मान है, यही जो है एनवा पद का मान है। एनवा पद में क्या होगा, एनवा पद में होगा 3n - 2 बटे 9। ये इसका आंसर है। ठीक है, आया समझ में। देखिए इससे पहले के जो सवाल थे उसमें बोला गया था कि 10वां पद है, 40वां पद है, वहां पर क्या होगा ये बताइए। अब हमें पूछा गया है कि nवां पद में क्या होगा। ठीक है, nवें पद के स्थान पर क्या होगा, तो nवें पद के स्थान पर ये होगा 3n - 2 बटे 9। ठीक है, 3n - 2 बटे 9 यही होगा nवें पद पर। क्या होगा, ठीक है, आया समझ में नहीं। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया है 1/9, 4/9 और 7/9 और कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का पहला पद अर्थात ए, श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद बराबर ए बराबर क्या है 1/9। और अंतर निकालने के लिए सर्वांतर, सर्वांतर को डी से निरूपित करते हैं, इसलिए क्या होगा सर्वांतर डी, डी बराबर क्या है दूसरे में से पहले को घटाना है। तो 4/9 में से 1/9 को माइनस किया तो क्या आया है 3/9, 3/9। ठीक है, अब देखिए nवां पद अर्थात ये वाला पद तो पूरा ज्ञात करना है, वहां पर कुछ मान नहीं है तो इसलिए। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हम रखते गए। ठीक है, देखिए a का मान 1/9 ऐसे उठाए हैं प्लस n-1, b का मान जो है 3/9 यहाँ से, और उसके बाद जो है ये 3/9 का गुणा n से किया है तो 3n/9 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो माइनस हो गया, और एक के साथ इसका गुणा करेंगे तो ये 3/9। ठीक है, तीनों का हर एक जैसे है, तीनों का हर क्या है एक जैसे है, इसलिए एक बार लिखे हैं और 1 अर्थात 1 + 3n - 3 यहाँ से ये ऊपर वाला। ठीक है, 3n माइनस में है और एक प्लस में है, एक जो है वहां से कटेगा -3n से, सॉरी -3 से, तो क्या होगा -2, तो 3n - 2 बटे 9 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आया, अच्छे से आया समझ में। चलिए देखते हैं फिर अगला। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए दिया है प्रश्न छठवां। प्रश्न छठवां कह रहा है कि 950, 900, 850 का एमोआ पद ज्ञात कीजिए, का एमोआ पद ज्ञात कीजिए। क्या बात है, देखिए आप क्या दिया है 950, उसके बाद 900, उसके बाद 850 और कह रहा है कि एनोआ नहीं एमोआ पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, एमोआ पद ज्ञात कीजिए। एनोआ हो या एमोआ हो सब एक ही बराबर है, तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं, एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम एम लिख सकते हैं, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है।
चलिए देखते हैं, पहला पद क्या है 950, दूसरा पद क्या है 900, और 900 में से 950 माइनस करेंगे, 900 में से 950 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -50, ठीक है। और n बराबर n, कोई समस्या, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि हमने पिछले प्रश्न को हल किया है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ए एम हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है 950 प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे एम, माइनस का 1, और डी की जगह क्या लिखेंगे -50, ठीक है। डी की जगह क्या होगा -50। आगे बढ़िए, 950 प्लस, अगर हम -50 का गुणा m के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा -50m, और माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा 50, ठीक है। आगे 950 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -50m, और प्लस प्लस का होगा तो प्लस, तो ये क्या होगा 50, ठीक है। आगे देखिए 950 जो है प्लस में है, 950 किसमें प्लस में, और ये वाला 50 किसमें है प्लस में, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 1000, कितना होगा 1000। अब -50m है तो -50m, ये किसके बराबर है, ये ए एमोआ पद के बराबर है। किसके बराबर है, ए एमोआ पद का मान क्या होगा 1000 -50m, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये किसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है आपका, अच्छे से हल कीजिएगा। ठीक है, अब तक हम लोग कितना प्रश्न कर लिए 6, ठीक है। अब देखते हैं और आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको कर देते हैं हम लोग साफ, फिर बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा यहाँ, देखिए प्रश्न 7वां, श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद, 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखिए 8, 15, 21, 11, 8, 15, 22, सॉरी 22 है यहाँ पर, ये 22, और इसका अंतिम पद कौन सा पद, अंतिम अंतिम पद जो है वो 218 है, ठीक है। अंतिम पद क्या है 218 है, तो पदों की संख्या क्या कीजिए, अंतिम पद यदि 218 है तो पदों की संख्या क्या कीजिए। यहाँ पर यह बताना है कि जो इसका अंतिम पद है उसके स्थान पर 218 है, उसके स्थान पर 18 है, तो ये किस पद पर है, किसका मान 218 है वही बताना है। चलिए ए का मान होगा 8, डी सर्वांतर निकालेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7, और एन बराबर क्या होगा, एन बराबर हमारा है, हम इसे पता करेंगे अंतिम पद क्या है, ए एन अंतिम पद है हमारा, अंतिम पद में क्या है 218, ए एन अर्थात कि अंतिम पद के स्थान पर क्या है 218 है, तो हमें क्या करना है एन निकालना है, अर्थात कितने पद पर है वो, ठीक है। हल करें, देखिए ए एन का मान क्या होगा 218 बराबर ए का मान 8 प्लस एन का मान, एन तो पता करना है -1 डी का मान कितना है 7, ठीक है। देखिए 8 यहाँ पर प्लस में है और पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर 218 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इसका गुणा करेंगे तो 7n, और प्लस माइनस -7, यही होगा,
ठीक है। 7 का गुणा n के साथ करेंगे तो 7n, और 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7। ठीक, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा 210, ये क्या होगा 210। ठीक है, 218 में से 8 गया तो कितना बचेगा 210, और ये 7n-7, 7 जो है माइनस में है, 7 क्या है माइनस में है, और पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में। ठीक है, यहाँ पर जो 7 है वो माइनस में है, और पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, यहाँ पर ऐसा कर सकते थे क्या हम लोग? अच्छा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो 210 प्लस 7 बराबर 7n। इसको जोड़ेंगे तो 217 बराबर 7n। यहाँ पर 7 जो है n के साथ किसमें है गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, 7 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 217/7 बराबर n। कटा देते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या होगा 31। तो यहाँ पर क्या n बराबर कितना बचेगा 31, n बराबर कितना बचेगा 31। तो 31वां पद का मान कितना है 218। 31वां पद का मान क्या होगा 218। देखिए कैसे, समांतर श्रेणी दिया है 8, 15, 22, और अंतिम पद है अर्थात ए एन वाला जो पद है उसका योग कितना है, अंतिम पद का मान जो है 218 है। ठीक है, अंतिम पद के स्थान पर कितना है 218 है। हमें कह रहा है कि वो कितने पद पर है, कौन सा पद है वो जहां पर 218 है। हमने क्या किया है, यहाँ से प्रथम पद ए निकाला 8, सर्वांतर निकाला 15 में, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो कितना है 7, और n पदों की संख्या तो ज्ञात करनी है ऑलरेडी, और अंतिम पद के स्थान पर क्या है 218। मान जो है फॉर्मूला में रखे। ठीक है, ए n का मान 218 है तो 218, ए का मान 8 है, n-1 और ये 7। ठीक है, यहाँ से 8 जो है प्लस में, पक्षांतर किए तो माइनस में, और इनका गुणा किए तो 7n, और 7 का गुणा 1 के साथ किए तो 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनी है 8 जो है माइनस किए 218 में से तो कितना बचा 210, और ये 7n-7, ये 7 जो 7 है वो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो पक्षांतर किए तो किसमें आ गया प्लस में, और ये 7 और 210 को जोड़े तो 217, और ये 7 है, 7 जो है n के साथ किसमें है गुणा में है, पक्षांतर किए तो भाग में, तो 7 से ये किए हैं तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 7 एकम 7, कुल मिला के कितना हो गया 31वां पद, अर्थात n बराबर कितना है 31, n बराबर कितना है 31, 31वां पद का मान कितना है 218। ठीक है, और भी कुछ? ठीक, अगला देखिए, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 8वां, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है? अरे वाह, ये और भी जादू है इसमें। कितना है 27, 24 और 21, इसको मिटा देते हैं आप, यहाँ से पूरा नीचे वाला मिटा देते हैं। देखिए इतना मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये और ये और ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 27, 24 और 21। यहाँ पर क्या है 27, फिर क्या है 24, फिर क्या है 21। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद यानी कि अंतिम पद, कौन सा पद यानी कि अंतिम पद, तो शून्य है। ठीक है, तो पदों की संख्या, यानी कि ये भी कह रहा है कि कौन सा पद यानी कि कौन सा वो नंबर है जहां पर ये शून्य स्थित है, कौन से पद पर है। ठीक, देखिए पहला पद क्या होगा 27, दूसरा पद
अच्छा, दूसरा पद में से पहले पद को है, दूसरा पद है 24, उसमें से हम 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, माइनस का 3। और कौन सा पद, जो पद है वो अंतिम है और उसकी जगह क्या होगा, 0। अंतिम पद का मान क्या है, 0। ठीक है, चलिए पदों की संख्या ज्ञात करें। ए एन बराबर क्या होगा, 0 बराबर ए का मान 27 प्लस एन का मान निकालना है -1, डी का मान होगा -3। आगे बढ़े, ये हो गया 27। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं कि 27 को ना, ये प्लस में है इधर, चलिए इसको प्लस में रहने देते हैं, तो ये प्लस में ही रहने देते हैं। -3 का गुणा एन से करेंगे तो -3 एन, और ये माइनस माइनस क्या होगा, +3, यही होगा। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये हो गया 27, प्लस और माइनस करेंगे तो -3n +3, 3n +3। ठीक है, 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 30, क्या होगा, 30, -3n, 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 -3n है इधर, पक्षांतर करेंगे तो +3n हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो 3n बराबर 30, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है n के साथ इसमें है गुणा में, आप पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो n बराबर क्या होगा, 30/3, 3 एकम 3 और 3 दहम 30, अर्थात n का मान कितना आएगा, n का मान कितना आएगा, तो n बराबर होगा 10, अर्थात 10वां पद का मान क्या है, 0। 10वां पद का मान क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 10वां पद का मान 0 है, ये बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां। कौन सा, 10वां। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इन क्यारी की अंतिम जो पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो पहली पंक्ति है, ठीक है, पंक्तियों में पौधों की संख्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पौधों की संख्या, या यूं कहें तो पौधे। ठीक है, पहली जो पंक्ति है, ठीक है, पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं, 23 पौधे हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। ठीक है, और जो अंतिम पंक्ति है, क्या है, अंतिम पंक्ति, इसी प्रकार से ये गया, और जो अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं, तो उसमें है पौधे जो है 5 पौधे हैं। कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। ठीक है, तो हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, पंक्तियों की संख्या निकालनी है। देखिए कह रहा है कि एक फूलों की जो क्यारी है उसकी पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में जाएंगे तो उसमें 21 पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में जो है 19 पौधे हैं। इसी प्रकार से और भी पंक्तियां हैं, तो जो उसका अंतिम पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। कितने पौधे हैं, 5। तो हमें बताना है कि उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, सवाल देखिए, हल करें। पहला क्या है, पहले पंक्ति की संख्या, ये हो जाएगा a बराबर 23, a बराबर क्या होगा, 23। डी बराबर क्या होगा, 21 में से माइनस करेंगे किसको, 23 को, तो क्या होगा, माइनस का 2, माइनस का 2। और अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति है अर्थात ए एन, उसमें कितने पौधे हैं, 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, अर्थात पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एन माइनस 1 डी, यही होगा। अब देखिए
ए एन का मान कितना है 5 बराबर ए का मान कितना है 23, तो 23 प्लस एन का मान तो नहीं है तो एन माइनस 1, डी का मान कितना है -2 -2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 23 इस साइड प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो इसका हम कर देते हैं क्या पक्षांतर, तो ये होगा 5 माइनस 23, 5 माइनस 23। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा इस 2 का गुणा n से करेंगे तो प्लस और माइनस -2n और माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2। ठीक है, -23 में से +5 कटेगा, -23 में से +5 कटेगा, कितना बचेगा -18। कितना बचेगा -18। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2n, ठीक है, प्लस का 2। यदि हम इस 2 को पक्षांतर करते हैं, ये वाले 2 को पक्षांतर करते हैं, इस साइड ये प्लस में है और इस साइड आएगा तो माइनस में, यहाँ -18 और -2 बराबर -2n, यही होगा। ये दोनों माइनस में इसलिए क्या हो जाएगा -20 बराबर -2n। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, ये यूं कहें तो ये -2 इस साइड गुणा में है इनके साथ, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये -20 बटे -2 बराबर n, यही होगा। ये माइनस ऊपर नीचे माइनस है तो आपस में कट जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 दहाम 20, तो n बराबर कितना आएगा, तो n बराबर आएगा 10। n बराबर क्या आएगा 10, अर्थात उस क्यारी में उस क्यारी की अंतिम पंक्ति, तो अंतिम पंक्ति कौन सी है n बराबर 10, n बराबर 10, अर्थात 10वीं पंक्ति में कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं, कितने पौधे हैं 5 पौधे हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 10वीं पंक्ति में 5 पौधे हैं, यही बात यहाँ देखिए बता रहा है। पहले पंक्ति में कितने पौधे हैं 23, दूसरे पंक्ति में 21, तीसरे पंक्ति में 19, इस तरह से करते हुए जो है लगातार 2 जो है कम होता हुआ अर्थात माइनस करते हुए जब चले जाएंगे तो 10वां जो पंक्ति होगा उसमें केवल 5 ही फूल रहेंगे। ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, देख लीजिए अगर कहीं पर मिस्टेक हो रहा हो तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, बुक के लास्ट से आप लोग आंसर बिल्कुल मैच करके देखिएगा। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 11। प्रश्न कौन सा, प्रश्न 11। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पर ये सब मिट जाएगा। ठीक है, प्रश्न 11, प्रश्न 11 क्या कह रहा है ये देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 11 कह रहा है कि संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया अर्थात 1.75 रुपए की बढ़ाता गया। ठीक है, रुपए बढ़ाता गया। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए, ये यूं कहें तो 20.75 रुपए हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वर्ष के प्रारंभ में मतलब प्रथम सप्ताह में ठीक है, प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 5 रुपए की बचत की। ठीक है, वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और इस बचत में जो है 1.75 रुपया बढ़ा देते हैं। 1.75 रुपया बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6.75 रुपया। ठीक है, उसमें से फिर हम बढ़ाएंगे, फिर हम इसमें 1.75 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होगा
8 रुपए और 50 पैसे। इस प्रकार से होगा। ये लगातार अपने हर सप्ताह में 1 रुपए 75 पैसे की बचत लगातार उसमें बढ़ाते हुए करता रहता है। ठीक है। यदि इसके अंतिम बचत जो है इनवें सप्ताह में इसने कितने रुपए की बचत की है, तो इनवें सप्ताह में इसने 20 रुपए और 75 पैसे की क्या की है, बचत की है। ठीक है। अंत में तो बताइए कि ये 20 रुपए और 75 पैसे की बचत जो किस सप्ताह में हुई है, 10वीं, 5वीं, 8वीं, ये यूं कहे तो 7वां 8वां कोई तो सप्ताह होगा जिसमें 20 रुपए और 75 पैसे की अंतिम बचत बनी है। ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, अब देखिए ए का मान निकालेंगे। ए बराबर क्या होगा, 5, और डी क्या होगा, तो 6 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए घटाएंगे तो क्या होगा, 1 रुपए 75 पैसे। ठीक है। और जो हमारा एन है वो हमें क्या करना है, पता करना है। लेकिन ए एन का मान दिया है कितना रुपए, 20 रुपए 75 पैसा। ठीक है। अब हमें निकालना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। अब देखिए ए एन का मान कितना है, 20 रुपए 75 पैसे बराबर ए का मान है 5 रुपए प्लस एन का मान नहीं है 1 और डी का मान है 1 रुपए 75 पैसे। ठीक है। ये वाला जो 5 है ये प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, इस साइड आएगा तो माइनस में। तो 20 रुपए 75 पैसे में से माइनस करेंगे 5 रुपए को, बराबर 1.75 का गुणा जो है एन के साथ करेंगे तो 1.75 एन यही होगा। और ये प्लस माइनस माइनस, और इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1.75 रुपए। ठीक है, यही होगा। देखिए 20 रुपए 75 पैसे में से 5 रुपए अगर माइनस होगा तो कितना आएगा, 15 रुपए। कितना आएंगे, 15 रुपए 75 पैसे बराबर 1 रुपए 1.75 एन। यहाँ पर ये माइनस में है तो 1.75 एन। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये 75 जो है 1.75 जो है माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में। तो यहाँ पर क्या होगा, 15.75 प्लस 1.75, 1.75। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1.75 एन, 1.75 एन होगा। ठीक है। अब देखिए 15 और 1 16, 16 और 1 17, यानी कि 17.50, 50, 17.5 और 0 होगा। ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1.75 एन। अब यहाँ पर देखिए हम पक्षांतर करेंगे किसको, तो 1.75 को, 1.75 जो है एन के साथ गुणा में है, किसके साथ, एन के साथ। पक्षांतर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो भाग में। तो 1.7 सॉरी 17.50 बटे में क्या होगा, 1.75, 1.75 बराबर एन, यही होगा, बराबर एन होगा। ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर लाके करते हैं। 17 रुपए 50 पैसे 1.75। अब देखिए दोनों साइड दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद दो संख्या यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में हम 100 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 100 का। किसका गुणा करेंगे, 100 का। ठीक है। तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, बराबर एन। तो क्या हो जाएगा, ये जो है जो होगा 1750.20, यही होगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 175.00। ठीक है, बराबर एन। दशमलव के बाद दो जीरो का कोई मान तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 150 सॉरी 1050, 1750 और ये होगा 175।
बराबर n। अब यहाँ पर काट देते हैं 75 एकम, सॉरी 175 एकम 175, तो 175 एकम 175 और 175 शून्य शून्य, तो कितना आएगा n बराबर आएगा 10। n बराबर क्या आएगा 10, ये इसका आंसर है। अर्थात जो 10वां सप्ताह है, वर्ष के 10वें सप्ताह में उसका जो बचत बनेगा वो क्या बनेगा, 20 रुपए 75 पैसे, या यूं कहे तो 20.75। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार फिर समझिए। संजय जो है, ठीक है, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। उसके बाद अगले सप्ताह में 1 रुपए 75 पैसा बढ़ा करके, पिछले वाले में तो 5 रुपए सेव किया था, बचत किया था, तो अगले वाले में 1 रुपया और 75 पैसा बढ़ाकर बचत किया, तो अगले बारे में कितना जो बचत किया है वो क्या है 6 रुपए 75 पैसे। उसके बाद के अगले सप्ताह में उसने कितना बचत किया, तो उसके बाद में उसने 8.50 रुपए की बचत की, 8.50 रुपए की बचत की। इस तरह से वो बचत करता करता चला गया, तो उसने अंतिम सप्ताह में, अब पता नहीं वो कौन सा सप्ताह है, ठीक है, हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो अंतिम सप्ताह में जो बचत कर रहा है वो 20.75 रुपए है। ठीक है, 20.75 रुपए। तो हमें बोला गया है कि वो अंतिम सप्ताह कौन सा है जिसमें उसने 20.75 रुपए की बचत की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे हमने पहला बचत निकाला 5, और जो पहले और दूसरे बचत के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 रुपए 75 पैसे का, 1 रुपए 75 पैसे का। और जो अंतिम बचत कर रहा है वो कितना है, 20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपए 75 पैसे। तो अंतिम जो बचत है वो किस सप्ताह में हुआ है ये हमें बताना है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया, ये सूत्र लगाए। ठीक है, उसके बाद हम जो है ए एन का मान जो है 20.75, तो 20.75 रख दिए। बाकी ए का मान 5 है तो 5 रख दिए, n-1 है, और डी का मान कितना है, तो 1.7575, 1.75। ठीक है, उसके बाद जो है ये 5 प्लस में है, पक्षांतर किए तो माइनस में, पक्षांतर किए तो माइनस में, और 1.75 का गुणा n के साथ किया तो 1.75 n हो गया, और माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, तो एक के साथ 1.75 का गुणा किया 1.75। ठीक है, अब देखिए 20.75 में से 5 घटाएंगे तो ये होगा 15.75, 15.75। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1.75 n माइनस 1.75, तो इस 1.75 जो माइनस में है उसे पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस में आ गया। ठीक है, माइनस वाला किस में आ गया, प्लस में। तो 15.75 में 1.75 जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा